अस्सलामुअलैकुम। ISP मंच ईद ट्रांसमिशन के दूसरे दिन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसनैन नवाज़। मेरा ताल्लुक ADPCS थर्ड सेमेस्टर से है और मैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की मीडिया टीम का हेड हूं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आमना अतर और आज मैं आपकी होस्ट हूं। मेरा ताल्लुक BS इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर वुमेन ब्लॉक से है और मैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की मेंबर भी हूं। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मेरी दोस्तें मौजूद हैं जो वुमेन ब्लॉक से हैं, हमना, फातिमा और मारुख। चलते हैं इनके इंट्रोडक्शन की तरफ। I am doing BS English from Women Block, second semester, and I am a member of Character Building Society. I'm a student of BS English, second semester from Women Block, and a member of Character Building Society. तो अब चलते हैं अपने मेन कैंपस के गेस्ट की तरफ। सबसे पहले असद अरशद और उनके साथ मौजूद हैं अवैस इकबाल। असद अरशद, आप बताएं आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और आपका सेमेस्टर कौन सा है? मैं BS इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर से हूँ और ISP मंच का हेड हूँ और सबसे बढ़कर इस शो में मैं जुड़ा। और अवैस? मैं ADP बिजनेस डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा सेमेस्टर फर्स्ट है और मैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ। हम अपने गेस्ट के साथ बहुत मज़े के गेम्स खेलेंगे और इनसे करेंगे बहुत ही मज़े के सवालात। मगर उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं हमारे एक और गेस्ट से जो कि हमें आज बहुत मज़े के गाने सुनाएंगे। बासित बलोच फ्रॉम BS इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर। बासित, मुझे पता है बासित आप बेकरार हो रहे हैं गाने गाने के लिए, मगर आपको इसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने गेस्ट के साथ अभी बहुत मज़े के क्विज गेम्स खेलने हैं और उनसे करने हैं बहुत मज़े के सवालात। उसके लिए हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारा जो पहला गेम है उसका नाम है जीत की बाजी। मैं आपको उसके रूल्स बताती चलूं। हम पूछेंगे कुछ पहेलियां जिनके जवाब देने होंगे हमारे प्यारे गेस्ट को, और उनकी हाँ पर हमें यहाँ से एक बॉल में से चिट उठानी होगी और उस पर लिखे हुए हैं बहुत से तोहफे तहाइफ। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले मैं असद अरशद से क्वेश्चन करना चाहूँगा। असद, मेरे पास आपके लिए पहला क्वेश्चन है, शीशे का मकान अंदर लोहे का सामान। बताएंगे क्या है? मेरी क्रश। देखिए नहीं, गलत जवाब। यहाँ पर आपकी क्रश की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है शीशे के मकान की। शीशे के मकान, ओके। शीशे का मकान, उसके अंदर है लोहे का सामान। जरा गौर से सुने। आपके पास टाइम कम है, जल्दी बताएं। और हम अब टाइमर शुरू कर रहे हैं। 3, 2, 1 एंड यू लॉस्ट। ओहो, चलें कोई मसला नहीं है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बल्ब। ओहो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर आप नहीं बता पाए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो करेंगी आमना। अच्छा हमना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज है जो अंडे भी देती है दूध भी देती है? ऐसी वो कौन सी चीज है? जल्दी करें। आमना, आप बताएं इनको कि इनके पास टाइम बहुत कम है। टाइम कम है, हम अभी टाइमर शुरू कर देंगे। सोचें। बेकरी। ओह नाइस। माशाल्लाह, हम देख रहे हैं कि हमारी वुमेन कैंपस की जो टीम है वो बहुत तेज है। मेन कैंपस के लड़कों, मुझे हरवा रहे हो तुम। अच्छा, अब आप इस बोल में से अपने चिट लें, कोई सी भी चिट लें। क्या लिखा हुआ है? दिखाएं मुझे। ये जरा कैमरे में दिखाएं ना, ये क्या चीज है? 1000 रुपीज पर मजाक था, इनके साथ मजाक हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मैं पूछूंगा अवैस इकबाल से। अवैस, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, बताइए ये क्या चीज है? डब्बे पे डब्बा। टाइम कम है, आप सोच सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं ये। 3, किसी फैक्ट्री में पड़े हुए 2, 1 गलत। आप ये क्वेश्चन हार चुके हैं। इसका जवाब था शुगर केन, यानी कि गन्ना। यस, क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स होते हैं। वो भी यहीं कहते हैं।
चलें हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारुख, आपसे मेरा सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो नाक पर बैठकर कान पकड़ लेती है? बहुत मजे का क्वेश्चन है ये। लाइक हनी बी? नहीं, गलत जवाब। एक चांस और देती हूँ मैं आपको। टाइम हमारे पास कम है, मैं टाइमर शुरू करने वाला हूँ। आप बता सकती हैं। कम ऑन। 2 1 क्या हो सकता है? आप हार चुकी हैं। ओह, कोई मसला नहीं, होता रहता है। आमना, इसका आंसर बताएं आप इनको। इनका आंसर है ग्लासेस, जो नाक पर बैठकर कान पकड़ लेती है। देखिए कितने सारे लोगों के यहाँ पर नाक पर बैठ के कान पकड़े हुए हैं जैसे ऑलरेडी। होस्ट, अब मेरे भी पकड़े हुए हैं। और उनके दोस्त। हाँ, ऐसे ही है। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैं पूछूंगा असद से। असद, आपकी बारी दोबारा आई है, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना है। सवाल ये है मेरा आपसे कि एक इंसान मुल्तान से कराची जाता है 1.5 घंटे के अंदर, और वही इंसान कराची से वापस मुल्तान आता है 90 मिनट्स के अंदर। बताइए ये कैसे मुमकिन है? एक तो जीत लें आप लोग। ये तो बनता है जीतना, ये तो बहुत आसान है। पहले उर्दू माहौल में गया था, अब इंग्लिश माहौल में वापस आ गया। नहीं, जल्दी सोच के बताएं, टाइमर स्टार्ट करने वाले हैं। 1.5 घंटे में गया कराची और 90 मिनट्स में वापस आया। तो 1.5 घंटे दोनों ही में 1.5 घंटा ही लगा। नाइस, बहुत अच्छा, Yes. बहुत अच्छा। अब बिल्कुल। आप इसमें से एक चिट ले सकते हैं। आप इसमें से एक चीज ले सकते हैं जिसके अंदर आपके लिए कुछ भी गिफ्ट होगा। अच्छा, क्या बात है। What is this? CBS का ठुल्लू। दिखाएं कैमरे में जरा। चलें, इनको मिला है CBS का ठुल्लू। होता रहता है, आपके साथ हो गया। वो भी यही कहती थी। वापस रखता हूँ ठुल्लू को। ये वापस नहीं रखा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों भी जवाब दे सकते हैं, या आप दोनों में से कोई एक भी जवाब दे सकता है। वो कौन सी चीज है जिसे काटने पर वो उसको तो खुद कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान रो पड़ता है? प्याज। ओह, व्हाट अ क्विक आंसर। नाइस। वो एक चिट उठा लें। सीरियस का ठुल्लू। ये अगेन, Oh my God. ये सीबीएस के कितने ठुल्लू मौजूद हैं हमारे पास गिफ्ट्स में। हर किसी को मिलेगा। अब आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सीबीएस के ठुल्लू के अलावा। चलें नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और इसमें हम अपने गेस्ट्स को बोलेंगे कि वो एक कोई भी लफ्ज़ सोचें, जिससे हम उनको एक लफ्ज़ बताएंगे जिसको वो रिलेट करेंगे। इस सेगमेंट का नाम है रिलेट द वर्ड। तो सेंटेंस बना के रिलेट करेंगे, राइट? इट्स अप टू देम, वो सेंटेंस भी बना सकते हैं रिलेट करने के लिए, बट फिलहाल उन्हें एक वर्ड सोचना है जिसको वो रिलेट करेंगे हमारे बताए हुए वर्ड से। आप अपने दिमाग में, आपके पास यहाँ पे पेन और पेपर हैं सारे, एक एक पेन और पेपर्स ले लें और अपने दिमाग में एक वर्ड आप लोग सोच लें। फिर हम आपसे पूछेंगे वो वर्ड क्या है, और उसके बाद हसनैन आपको बताएंगे कि उनके पास क्या अल्फाज हैं आपके लिए। तो उससे आपको रिलेट करना है और एक फनी सा सेंटेंस क्रिएट करना है। Okay. राइट। आप अपने अपने जो भी वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं वो लिख लें, जिस पे मैं आपको आपके पास बताऊंगा। 5 सेकेंड्स हैं, अपने अपने वर्ड लिख लें जो दिमाग में आ रहा है। लिख लिया आपने? फास्ट प्लीज। आपने लिख लिया? यस। हो गया? यस। चलें, अब बारी बारी आप सब अपने अपने वर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन की तरफ, ताकि हमें पता चले कि आपने क्या लिखा है। सबसे पहले आपने क्या लिखा है? वॉच। और Watch. आपने? टीवी। आपने? बिरयानी। और आपने डेट। डेट। Yes. चलें, खजूर वाली नहीं, दूसरी वाली। दूसरी वाली। चलें, अब सबसे पहला लफ्ज जो आपने रिलेट करना है वो लफ्ज है चमचा, यानी कि स्पून। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमना से। वो बताएंगी कि उनका ये लफ्ज वॉच किस तरह से चमचे से रिलेट कर सकता है। और आप सब भी चमचे से रिलेट करें वर्ड और सेंटेंस बनाएं। लिख लें या सोच लें, जैसे आपका दिल करे, बस हम जल्दी ना। से सेंटेंस बना लें। मैंने चमचे से अपनी वॉच तोड़ दी। नहीं, चमचे से अपनी वॉच तोड़ दी। नाइस वन, बहुत ने अच्छा दिला था। के दी होगी अब नेक्स्ट हम मारो अब आपकी बारी है। लेट मी थिंक। क्या हो सकता है टीवी को कैसे Fast रिलेट कर please. सकते कुछ भी रिलेट करें, जल्दी जल्दी सोचें, टाइम नहीं है उतनी हमारे देर हम पास। आगे चलते हैं।
असद, आप बताएं। मुझे भूख इतनी लगी हुई थी इफ्तारी में कि मैंने चम्मच फेंक के बिरयानी हाथ से खाना है। वाह, ये बहुत अच्छा था। और इसके बाद बारी आती है अवैस की। मैंने डेट के दौरान अपनी क्रश को रख के मुंह वाला चम्मच मारा कि वो ज्यादा खाना खा रही थी। नाइस, बहुत अच्छा। ऐसे ये लोग इन दोनों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। अब हमारे लिए ये मसला हो जाएगा कि हम इनमें से विनर कौन चूज करें। मारूफ, अब आपकी आखिर बारी। बच रही है हमारे पास हम मारूफ। मैंने टीवी में चम्मच देखा। हाँ, नाइस। Okay. ये भी अच्छा सेंटेंस था। सो था। तो आमना, आपको क्या लगता है इनमें से विनर कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है Obviously, असद और अवैस दोनों ने अवैस। बहुत अच्छा हाँ, किया है। उनके सेंटेंस अच्छे थे। दोनों के बहुत अच्छे थे। तो क्या लगता है कि किसी एक को विनर कहना चाहिए या दोनों को? दोनों के अच्छे लगे मुझसे सेंटेंस। तो इनके लिए एक गिफ्ट भी होने चाहिए ना। हाँ, प्लीज चिट्स उठाएं और अपने गिफ्ट्स ले लें। इसमें ठुल्लू निकलेगा फिर से। वो भी यही कहते थे। नहीं, क्या हो गया? मेरे हाथ से ठुल्लू आ रहे हैं ना, तुम ले लो। कोई मसला चलें, नहीं है। check अगर करें हाथ में क्या है ठुल्लू भी आ gifts। रहे हैं तो ट्राई अगेन। 50 दोबारा करें। आप ये से 50 रुपीज। ओह, आपकी ईदी में इजाफा हो गया। बहुत ज्यादा। अब मैं जानना चाहता हूँ अवैस से कि अवैस आप इन 50 रुपीज का क्या करेंगे? मेरी चिट में ना मेरी पूरी विरासत का हिस्सा लिखा आया है। ये विरासत का मेरा हिस्सा है, लिखा हुआ क्या है? 100 रुपए। इतने तो ईदी भी नहीं मिली कभी। गोल्ड मिल्क से यही मिलता है। चलें, ये थे हमारे इनके साथ सेगमेंट्स जिनमें हमने इनसे सवालात किए और इनके साथ खेली गेम्स। अब हमें चलना चाहिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसके अंदर हम सुनना चाहेंगे सॉन्ग्स के लिए हम दोबारा रुख करेंगे हमारे हर दिल अजीज बासित बलोच की तरफ। बासित, आज हमें आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? कहानी सुनो। हाँ, कहानी सुनो मेरा भी फेवरेट गाना है ये। चलें फिर सुनते हैं। तो ये जो गाना है ये है कहानी सुनो, जो कि मेरे दिल के काफी करीब। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बनाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई, जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप ईज़िली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। कि बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने ISP को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसनैन नवाज। मैं हूं आपकी होस्ट आमना अथर। जैसे आपने देखा, ब्रेक से पहले बहुत अच्छे सेगमेंट्स गुजरे हैं और बासित ने आपको बहुत अच्छा गाना सुनाया है। अब हमारे पास हैं नए गेस्ट जिनका नाम है सुमरा अरशद। ये हमारी प्रेसिडेंट हैं CBS की, और फाइका तारिक जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है CBS की। और हमारे साथ इसके साथ मौजूद हैं मेन कैंपस से अब्दुल वली ज़िमरी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं अयूबुल हसन मलिक, जो कि VP हैं हमारी करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के। अब चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गेसिंग द पिक्चर। इसके अंदर हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनको हम एक एक पिक्चर देंगे, जो कि ये अपने माथे के ऊपर रख कर अपने साथ वाले होस्ट गेस्ट के साथ उनसे गेस करवाएंगे, और इनके पास सिर्फ 20 सेकंड्स का टाइम होगा। टाइम को अपने साथ रख के चलना है, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास आगे पिक्चर्स हैं, तो हम शुरुआत करते हैं लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो आप फाइका आप पिक्चर लें और कैमरे में दिखाएं कि क्या पिक्चर है, ठीक है? और अब ये पकड़ा दें इनको और अब आप कुछ इनकी बातें बता कर गेस करवाएं। नीचे गिर जाना, होश शो करना, रमजान ट्रांसमिशन करना, और उनकी डेथ भी हो गई है। आमिर लियाकत। ओह नाइस, ये काफी आसान भी था और बहुत जल्दी हो गया। चलें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन कैंपस की टीम की तरफ। अब इसके अंदर ये होगा कि हमारे अब्दुल वली भाई उठाएंगे और वो अयूबुल हसन भाई से इसको गेस करवाएंगे। वली भाई, आप सबसे ऊपर वाला पेज उठाइए और कैमरे में दिखाएं। अब इसको कैमरे में दिखाएं। और अब
आप गेस करें, आप बताएं इसको उनको और आप आप अपने guess माथे पे करें। रख लें। ये इन्होंने अपने माथे पे रखना है, मेरे पे रखना है? अब्दुल वली भाई ने अपने माथे पे रखना है इसको। अच्छा, तो मैंने इनको गेस करवाना है। अब आपने बताना ये कौन है, उन्हें मतलब इनेक्ट करके बताना कि ये कौन है। जब मुझे ही नहीं पता वो कौन है तो मैं उनको बताऊं कैसे कि ये कौन है? चले मैं एक Next गेस दे देता ले हूं लें। इनके लिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर next लें, कर जब मुझे लें। खुद नहीं पता वो कौन है। अब आप ये पेपर साइड पे कर दें और कोई नेक्स्ट बात ले नहीं। लें। था जो ना खूब बात तदरीज वही खूब हुआ। रखिए, नहीं, देखना आप नहीं है ना, सिखाना आपने देखना है। नहीं है। हाँ, आपने ये- देखना नहीं अच्छा, है। आप मैं बताएं आपको ये बताता कौन है? हूँ कि ये कौन है। देखें जी, ये वो हैं, इनको ब्रैकेट में लिखे जाता है मेल। तो आप बता सकते हैं ये कौन है? ये हमारा वीपी है मिस्टर अयूब अल हसन। नहीं, आप बताएं जी, गलत आंसर। गलत जवाब। मैं बकलम खुद हूँ अब्दुल वली। नाइस, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट हमने करना है या नहीं साथ नहीं, में? लेडीज अब आपकी ठीक है। बारी। चलें जी। चलें, अब आप बताएं कि ये इनेक्ट करें इसको। सरमा तुम किसी तरह बनती नहीं थोड़ा जा सा रही ना किसी की असल तरह। में ना थोड़ा सा वाह, अमेजिंग। ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं इनके बारे में ना। अच्छा, अब सर पे रखें, दोबारा कर देंगे। तुम किसी की तरह बनते नहीं जा रही हो सारे। गुड वन, नाइस। इनकी इतनी बड़ी डिटेल होनी चाहिए थी, आपने बहुत वही जल्दी बात समझ है। आप दे दें डिटेल, इनके कोई ऊपर तो मसला बहुत नहीं। सारी इनको चाहिए ना, जिन्होंने इनके ऊपर तो बहुत सारी एक्ट बनती थी, है ना, बहुत सारी बातें बनती बहुत हैं, सारी इनको। डांट बनती थी। हाँ, तो वो बहुत वैसे सारी करके डांट भी दिखाएं नहीं ना। आई। तो हम करके दिखा थोड़ा सा देते हैं। रिव्यू कर लेते हैं इसको, दोबारा थोड़ा सा से कर दोबारा लेते हैं। करें, थोड़ा सा दोबारा करें, थोड़ी सी डांट भी बनती है ना। एक्सप्लेन करें कि ये कौन है। ये मैंने आपको क्या कहा था, आप लोगों को काम नहीं करना आता, आप लोगों में सिखा सिखा के थक गई हूँ। क्यों नॉन सीरियस? ये मैम साइमा Really जी nonsense हैं, behavior। हमारी मेंटोर कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के। यस, ओह। राइट। चलें अब जी, आपकी अब्दुल बारी वली है। साहब। अब हमारे मेन कैंपस की बारी आती है, तो अब्दुल वली भाई आप उठाएं, कैमरे में दिखाएं और उसके बाद अपने माथे पे रख लें। मैं ये कर देता हूँ, कर दें, चलें, आप कर लें। कोई मसला मैं नहीं। वॉइस ऑफ प्रेसिडेंट हूँ, मैं इतना तो कर सकता हूँ। अच्छा जी, बात ये है, ये अब मैं आप फिर उन- इनको नहीं जानता। आप चेंज कर लें, कोई मसला नहीं। ये देखिए अब्दुल जी, वली मैं भाई ने फिर गेस इनको नहीं करवाना है। जानता। अब्दुल वली भाई आप गेस करवा मैं दीजिए। ऐसा कर लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ, ये बता, बल्कि फिर मुझे जब इनका पता ही नहीं है मैं बताऊंगा कैसे। तो आप रख दें, कोई और ले लें। मैं भी नहीं जानता। ठीक है, एक ओहो। और ले लूं? जी जी, और ले लें। ठीक है जी। अभी उनको पिक्चर कैमरे अब में मैं इनको दिखाएं। फिर नहीं जानता। ये बहुत आसान है। इसका मैं बता सकता हूँ, ये गेस कर लें। अच्छा, नहीं आता ही नहीं, नहीं है। असल में ना मुझे इनका नाम नहीं आता, वैसे इसका सारा कुछ आता आप इनका कोई डायलॉग बता दीजिएगा। है। इनका डायलॉग भी खैर मुझे नहीं आएगा। ये अब मैं कैसे बताऊं इनका? सोचे बहुत सोचे, famous- बहुत ये आपके कैमरे पास में और दिखाएं। ऑप्शन है तो आप हमें वो दें, क्योंकि मैं खुद ये इनको- एक बार जरा कैमरे में दिखाएं ना हमारे आपको ना व्यूअर्स को। देखें, आपने ये सारे सवाल अगर मुझसे करने थे तो मेरी डोमेन में करने थे। मैं सोशल मीडिया और ये सारे लोग देखे हुए ही नहीं है मैंने। ये तो बहुत फेमस कैरेक्टर हैं। हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि हम अगर दे दें अब्दुल hint। वली अच्छा, इसको ये कर दोनों लें। पेजेस आप उधर करते हैं और आप अपने पेजेस इधर करते हैं। आप नहीं। ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं होता। ये वो वाले जो हम बचे देख हुए चुके हैं, हैं सब। हाँ वो दे दें। नहीं, हम देख अब चुके हैं। फिनिश हो गए वहाँ पे अच्छा, सारे। वो नहीं देख कोई बात चुके नहीं, हैं। हमने नहीं देखे, वो फिर आप दे दें अगर देना चाहें तो। चलें अब चलते हैं हमारी वुमेन ब्लॉक की टीम की तरफ। चलें, आप अपना उठाइए पेपर एक उठाएं। पेज। वो देख रही हैं लाइट में ना। ठीक है, पकड़ें। ये वो है जो आपने अपने घर के कमरों में रखे हुए हैं और जब मैं कॉल पर होती हूँ आपके घर से आवाज आती है, आप कहती है मम्मा ने रखे हुए हैं तोते। वाओ। नहीं मुझे लग रहा है ये इनको पता था पहले से। ये बल्कि आपने प्रिंट जो रखा हुआ है नजर आ रहा है इनको। अच्छा भाई, फिर आपको देखा क्या नहीं। नजर आया? देखिए मुझे तो नजर आ रहा है, फिर आपको भी नजर आ गया हमारी होगा। हिंट इतनी अच्छी होती है कि हमें पता चल जाता है। वो जिस तरह उन्होंने अच्छा, बताया बात ना कि आपने घर में रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनके घर में मौजूद है तो उनको तो पता चलना था। लेकिन एक पेज है, अगर आप हमें देना चाहें। नहीं, ये पेज आपके पास और पेजेस खत्म है? नहीं खत्म हो गया जी, तो अब हमने- आप पेज हम बड़े पढ़े लिखे लोग थे, हमने जल्दी सम अप कर लिया। ये देखे निकम्मे हैं बैठे हैं इसीलिए अभी आप तक। हार चुके हैं। हमारी आप next तरफ से- उठाएं। जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है वो सोशल मीडिया से दूर है, इसलिए उनको नहीं पता चीजों का। हाँ ठीक जी, है। ये वो चीज है जो बहुत मजे की होती है, मसाले वाली होती है, जिसके अंदर जो है कलर भी डलता है। हम ऑरेंज कलर डालते हैं और जब भाई आए थे तो लाल उन्होंने भी ये डालते बनाई हैं। थी, जैसे देने के लिए गए थे पीला। भाई एक बात तो क्लियर है कि हमारी जो वुमेन ब्लॉक की टीम है बहुत आगे निकल गई है।
और हमारी जो मेन कैंपस की टीम है वो हार चुकी है। अच्छा वैसे ना मैं आपको दोबारा दिखा दूं, आप खुद बताएं ये इनमें से मुझे बताएं यहाँ बैठे हुए कितने आप में से सब कितने लोगों ये को बहुत फेमस सिंगर है पाकिस्तान में। हाँ देखिए हमारी वुमेन ब्लॉक की टीम को पता है इनका नाम है ताहिर शाह जी। नहीं अच्छे आतिफ असलम का नाम लें, किसी और और का मैं लें जिनके साथ हमारी जिंदगी गुजरी अच्छा, है। अब आप हार चुके हैं तो आपको तोहफे ये देखे इनको तो मैं जानता था, इनको तो जानते थे। ये बोल है, आप इनमें से अपनी चिट्स ले सकते हैं, आपके लिए इनमें गिफ्ट्स हैं। अच्छा यहाँ गिफ्ट वाली बात आप बता, ठीक है दोनों एक एक उठा लेना इसमें से। ग्रीन तो मेरा ड्रेस से मैच है। हाँ जी थोड़ा सा पास करें। गर्ल्स ये जीते हैं उनके लिए जी बिल्कुल। इसके अंदर गिफ्ट्स हैं। प्रेसिडेंट थे आप, क्या मिला आपको? परफॉर्मेंस ने हरवाया हमें। क्या है? हाजमोला। आपको क्या मिला? 5 टॉफीज। ओके आधी करेंगे। टॉफियों में से हिस्सा रख लेना। अब मेरा क्वेश्चन हमारी फीमेल प्रेसिडेंट के साथ ये है कि इस हाजमुला का आप करेंगी क्या ईद पे? खाऊंगी खाने के बाद बिल्कुल। ईद की खुशियों को आप हमारे साथ भी सेलिब्रेट करें, हमें भी खाना खिलाएं और साथ साथ ये हाजमुला हमारे साथ भी शेयर करें। फिर क्योंकि ये मुफ्त का है, हाजमुला शेयर हो सकता है, खाना नहीं। देखें 30 रोजा के बाद उन्होंने खाना खाया तो वो कैसे शेयर कर सकते हैं? ये बात भी ठीक है। बस ये सिर्फ 2 उठाने थे बस, और इतने सारे नजर आ रहे हैं, कोई हमें भी मौका दे दे। आप उठा लें, कोई मसला नहीं। देखें चले प्रेसिडेंट सर, आप हमारे वीपी हैं, आप उठा सकते हैं। आप उठा सकते हैं, आप उठा जी, पास करना प्लीज। बोल आगे पास कर दें। ये तो गलत बात हो जाएगी ना, हमने इतनी मेहनत से बताया सही। नहीं देखें परमिशन उन्होंने दे दी, दे दें आगे बहुत कुछ है। ठीक है हम भी एक और उठाएंगे। चले जैसे आप ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ हाँ कोई बात नहीं, परमिशन लिए हमने कोई। उठा लो, हमारा भी एक और है। हमने एक ही परमिशन ली थी ना, आप लोग देख लें क्या है। जो कुछ मर्जी हुआ है, मैं फिर भी ये चीजें ले आई हूँ आपके लिए। देखिए निकलता क्या है। अरे माशाल्लाह बहुत है भाई। क्या निकला है? अंधा क्या मांगे 2 आंखें, 100 रुपए निकला है भाई। ठीक है अभी तो और है, मैं 4 ले आया हूँ। 2 वली भाई को दे देना आप। अरे यार ये असल में ना ये आपके हिस्से का था प्रेजेंट साहब। ये जगह लिखा हुआ ट्राई अगेन, ये इनके हिस्से का था। मेरे हिस्से का 100 भी मैं तो उसमें से सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसमें से एक मिनट ये मेरे हिस्से का था, 50 रुपए और निकल आया। यानी अब इस 150 रुपए से आप क्या करेंगे? देखें वो मैं बताता हूँ, मैं सब्र करें, हौसला रखें जी। हाँ लेकिन ये देखें ये गलत साइड पे ये चीज आ गई है। ये इस साइड को उधर जाना चाहिए। ये है क्या, दिखाएं कैमरे ये में। तो फीमेल में जाना। चलें बहरहाल हम कोशिश करेंगे, शायद इनको रास आ जाइए। ये लेज है जी, लेज। तो ब्रैकेट वाला जो मेल है उसमें ये आ सकता है उस डोमेन में। आप ये रख आप रख दो उधर ही, सारे रखे हैं। अब जी बताएं अगर 150 अब बारी है हमारी वुमेन ब्लॉक की टीम की, वो भी एक और कार्ड ले सकते उठा सकते हैं। क्योंकि हमने एक और लेना है ना। नहीं आप 2 ले चुके हैं। हाँ ठीक है लेकिन ये 4 करते हैं। नहीं हम जीतने वाली टीम है भाई, हम चेंज करते हैं। ओके क्या चीज है? कोक। ईद पे बनती है कोक। अच्छा मैम सैमा अली की फेवरेट है भाई ये कोक। मैम सैमा अली की फेवरेट है। बिल्कुल हमारी जो मेंटोर है, हमारी जो प्रेसिडेंट है, उन सबको पसंद है ये। अच्छी तरह नहीं बताया ना, हमें भी पता हो। कल को कहें जी 1000 रुपए निकला इसमें से। ये शक्ल देखी है अपनी। असल जवाब आपको मिल चुका है। ये असल जवाब था। पहली बार को सही सवाल किया आपने। और लास्ट रहता है आपका, पास करें, मेरी बारी है। कोई बात नहीं, मुझे पता है इन्होंने कौन सा देना है। ये दिखा दे, मैं जरा चेक तो कर लूं। अब 2 पर्चे अच्छा अब मुझे आप बताएं कि आप लोग अपनी ईद किस तरह गुजारते हैं? ईद? हाँ जी, आप ईद पे क्या क्या करते हैं? खाते हैं, सो जाते हैं। और आप? हम लोगों के सारे दिन जो होते हैं वो फैमिलीज के साथ होते हैं। सही। तीनों दिन कहीं ना कहीं दावत होती है। बहुत बुरी बात है। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। तो ये बताएं कि कल फर्स्ट डे ऑफ ईद था, तो वो पहला दिन आपका कैसा गुजरा? सबसे पहले सुमरा आप बताएं। बस गुजर गया। और फायका आप आपका? बस गुजर गया। बहुत अच्छा। क्योंकि उन्होंने उनकी लैंग्वेज बोलनी है, बस गुजर गया। थोड़ा सा फर्क आया है। क्या? अयूब भाई आप बताएं ना, आपका कैसा गुजरा? देखें मैं कल भी सोया रहा, मैंने आज भी सोना था। चूंकि ये देखें ये अच्छे अच्छे तोहफे थे हमारे पास, इसलिए हमें आना पड़ा यहाँ पे।
ये भी इनके हिस्से का सबको मिलेगा। मेरे हिस्से का, मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती है। और वली भाई आपका कल का दिन कैसा गुजरा ईद का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। ईदी कितनी इकट्ठी हुई? ईदी या आपने किसी को दी? ईदी अभी मेरी देने की उम्र नहीं है, ईदी अभी वसूल करने की उम्र है। मैं ये सारी जिंदगी यही कहेंगे। वैसे आपस की बात है, हम दोनों मीडिया हेड्स हैं, इन प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स को चाहिए कि हमें ईदी देंगे। चलें ठीक है। क्या ख्याल है होस्ट, लगता नहीं है आपको? हो जाए फिर। ईदी देनी है ना, ईदी देनी है। हम इनमें से 50 रुपए इनको दे देते हैं। ये 150 अभी देने वाले हैं। तो हमारी तरफ से आपके लिए तोहफे तोहफे थे ना। अब आपका दिल देखते हैं कि आपका दिल कितना खुला है। हाँ ठीक है, दिल खुला देखना है ना। मैं फिर ये जो इधर एक आया ना, ये वाला मैं ये दे दूंगा। ये इसमें से लेस भी है, ये दूसरा ऑप्शन है, लेस भी आप ले सकते हैं। मेरा दिल देखना है, बस इतना ही है। दिल मेरा बड़ा। हमें उम्मीद है वली भाई से हो रही है। हाँ वली भाई आप क्या देंगे? बीइंग प्रेसिडेंट और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं आपको ये दे सकता। वाह 100 रुपए 50 नहीं, वैसे इतनी सस्ती परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप ये कुछ बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ाएं। ये साथ में मिल्क शेक भी आया था, ये भी आप ऑफर कर सकते हैं साथ में। चले मिल्क शेक एक के लिए 100 रुपए हो गया, एक लिए मिल्क शेक हो गया, जो है। मर्जी लेना चाहे वो ले लें। इसके बाद अब हमारी बारी आती है वुमेन ब्लॉक की। आप क्या देंगी? पहले मैं अपने मेंटोर से लेके आऊंगी ईदी, हाँ वो आधी आधी करेंगे। ठीक हो गया, इसके लिए तो डन करें, मेंटोर से लेंगे। डन है। और आप? जिस दिन मेरी जॉब लगी उस दिन लास्ट में दूंगी। उस दिन तो ट्रीट लेंगे। कभी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ईद पे मिलकर। बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आप लोगों को दें और इसी तरीके से हम हंसते खेलते रहें। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी मेन कैंपस की टीम यानी कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर वली एंड सर अयूबुल हसन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इस ईद को आपने हमारे साथ मिलकर चांद लगाए और हमें आपने इतना एंजॉय करवाया। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले ISP मुल्तान ऑफिशियल के पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि आप हमारे आने वाले नेक्स्ट सेगमेंट्स को भी और देख बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हाँ, नए सेगमेंट्स को देखने बेल आइकन्स को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारा चेहरा बार बार देख सकें। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई है जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप इजीली मिल जाता है। प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने ISP को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वेलकम बैक नाजरीन। ईद के रंग ISP स्टूडियो के संग। ये फूल जो आप देख रहे हैं ये हमने अपने मेंटोर्स के लिए निछावर किए हैं। फूल बहारो फूल बरसाओ, हमारे मेंटोर्स आए हैं। इंट्रोडक्शन हसनैन आप दें। श्योर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो हैं मैनेजर ट्रेनिंग्स SEDC एंड our very respected mentor of Character Building Society, मैम साइमा अली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच मैम। और मैम के बिल्कुल साथ मौजूद हैं हमारे पास हमारे वेरी रिस्पेक्टेड, हमारे मेंटोर, हमारे हर दिल अजीज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी और डायरेक्टर ऑफ QEC एक्सटर्नल लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट, सर फरहान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ISP स्टूडियो को देखने वाले लोगों को ईद मुबारक। और मैं दुआ करता हूँ कि ईद हम सब के लिए खुशियाँ, मुसर्रत और शादमानी का। आमीन आमीन। और इसी के साथ हमारे पास मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो कि BS इंग्लिश 6th सेमेस्टर से हैं, मिस्टर नसरुल्लाह हांभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। और हमारे साथ उसी के साथ मौजूद हैं हमारी नेक्स्ट गेस्ट जिनका तारुफ हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। हमारी वेरी रिस्पेक्टेड मैम तहमीना ताहिर जो कि हमारा पार्ट हैं QEC का और कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का। थैंक यू मैम, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और आप सबको भी ईद मुबारक। वैसे बच्चों ने ज़्यादा ईद इकट्ठी की होती है, हमारी उम्र में तो आके जो है वो ईदी दे दे के जेबें खाली हो जाती हैं।
ऐसे ही है। और सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और नेक ख्वाहिशात के साथ गुजर रही है कि अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे दरमियान इंतशार को बचाए और हम पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि किसी एक कौम या किसी एक फ़र्द के लिए सोचें। हमने एक कौम बनकर सोचना है और पाकिस्तान के लिए सोचना है। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। सर आप क्या कहेंगे कि आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। बच्चों को देख के खुशी हो रही है, ईद के रंग हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ ये अलग बात है कि जेब पे भारी है क्योंकि ईदी देनी पड़ रही है, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। पहले हम अपने बचपन में ईदी लिया करते थे, अब हमारी बारी देने की है। तो जब हमारे बड़े हमें देते हुए खुश होते थे तो हम भी खुश हैं अपने छोटों को देते हुए। अल्लाह इसी तरह हमें तौफीक दे, हम ईदी बांटते रहें और अल्लाह बच्चों में और हम सब में खुशियाँ बांटते। अब चूंकि सेट में सबसे बड़े तो सर है ना, तो हम सब भी लेकर ही जाएंगे ईदी। जरूर सर को खुशी होती है बांटते हुए। बिल्कुल। ईदी से रिलेटेड हमारे पास आपके लिए सर बहुत से सवालात और जवाबात हमें चाहिए आपसे उनके लिए। तो हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ, जो कि सबसे पहले मैं सर फरहान से करूँगा। सर विद योर परमिशन। ईद का मौका है, आप जो मर्जी पता करें, आज तो आपका दिन है। बिल्कुल सर। अच्छा सर मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा खतरनाक है। उस सवाल के अंदर मैं थोड़ा बचना चाहूँगा आपसे। आप पढ़ते तो नहीं ना सर से? हमारे मेंटोर हैं, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, तो मैं सर से परमिशन लेना चाह रहा था इसीलिए। जी बेटा जो मर्जी पूछो। मुझे पता है करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के बच्चे हैं तो एथिकली वे में ही पता करेंगे, जो मर्जी पता करें। सर ने इनडायरेक्टली हमें वार्न कर दिया है। इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक दिन उठते हैं और आपको पता चलता है आप मैम साइमा बन गए हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? नाइस, ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है सर। तो मैम साहिबा की पहचान तो उनका वेरी लाउड कहका है, तो मैंने कोशिश की लेकिन मुझे पता है मैं उस काबिल नहीं कि इतना ज्यादा लाउड कर सकूं, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डिपिक्ट मैम साहिबा इन अ सच अ वे। सर रियली इट वाज अमेजिंग। हम खुद भी, हमें 2 मिनट के लिए लग रहा था कि मैम साहिबा सेकंड सीट पे आ गई हैं। और यही क्वेश्चन सेम मेरा मैम साहिबा आपसे भी है कि अगर आप एक दिन उठें और आपको पता चले आप सर फरहान बन गई हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, बाजी को साथ लेके। रास्ते में बच्चों के लिए ये चीजें देखनी है और वापसी पे इतनी जल्दी आना है क्योंकि भाईजान को भी पिक करना है। और ऑफिस में आजकल चूंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो फिर भी कुछ मीटिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, बट उसमें से भी मैं CBS के बच्चों के लिए तो हमेशा हाजिर हूँ, वो ज़रूर आ जाए मीटिंग के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि मेरा है मैम तहमीना से। मैम तहमीना यही सेम क्वेश्चन आपसे। अगर आप उठती हैं और आपको पता चलता है कि आप मैम साइमा बन गई हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? असाइनमेंट टाइम पे चेक हुई है? नहीं हुई? पेपर चेक हो गए कि नहीं हुए? सब कुछ टाइम। तहमीना यू आर सो टफ। ये चीज है जो कि मैम साइमा की बहुत अच्छी है और वो पंक्चुअल बनाती है टाइम से बंदे को। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारी मेंटोर हैं, हमारी टीचर हैं, और जितना पंक्चुअल इन्होंने हमें बनाया है, हमें बचपन से आज तक किसी ने नहीं बनाया। यही क्वेश्चन अब मैं नसरुल्लाह भाई से पूछूंगा, क्योंकि नसरुल्लाह भाई का बहुत टाइम गुजरा है मैम के साथ। इन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं, इन्होंने बहुत सारा टाइम गुजारा है। अगर आप एक दिन उठते हैं और आपको पता चलता है आप मैम साइमा बन गए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बात यूँ है कि जो कुछ सामने दिखता है ना वो नहीं होता। ऐसे कि मैंने मैम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है और मैम कभी कभी ऐसा दिखती कि गुस्से में है, लेकिन गुस्से में नहीं होती। वो हर वक्त रेडी रहती है कि मैं अपने बच्चों को कहीं ना आगे कामयाबी की तरफ ले जाऊं। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ काइंडनेस के से पेश आऊं और उनकी कामयाबी की तरफ रागू हो जाऊं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए ईद का मौका है, हमें आपस में खुशियां बखेरनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितना खुशियाँ हमारे जो ये मेंटोर्स बैठे हैं हमारे पास, इन्होंने बखेरी हैं, इतनी खुशियाँ शायद ही कोई बखेर सकता है। ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के दरमियान
बल्कि मैं काफ़ी टाइम से ये देखता आ रहा हूँ कि सर फरहान हमारे पास मौजूद हैं, साथ मैम साइमा मौजूद हैं। इन्होंने हमेशा से ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, बल्कि हर एक इंसान को ना सिर्फ गाइड किया है बल्कि उसकी हेल्प की है। उसके पास अगर हम ईद मनाते हैं, हमें खुशियाँ आपस में मनाने आती हैं, तो उनको भी खुशियाँ मनाने का अंदाज़ बताया है। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर फरहान से है। सर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी किस्म का है, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए। You have already. चलें सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको, जैसे अब कल ईद का फर्स्ट डे था, तो अगर आपको मौका मिले कि आप अपने स्टूडेंट से ईदी लें, तो आपका क्या होगा कि आपको कितनी कितनी ईदी मिलनी चाहिए? मुझे उनकी तरह से एहतराम, प्यार, मोहब्बत मिलना चाहिए, और ये कैश या करेंसी से बहुत बढ़कर है। तो मुझे यही ईदी चाहिए, उनकी कामयाबियां मुझे चाहिए, बीइंग अ गुड सिटीजन मुझे वो नज़र आने चाहिए, और पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सोच रखने वाले नज़र आने चाहिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ी ईदी। बिल्कुल। और सर अगर आपको मौका मिले कि आप मैम साइमा से कुछ भी ले सकते हैं एज ईदी, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैम साइमा से एज ईदी उनकी गाड़ी ले लूंगा 1-2 घंटे के लिए। और उसके बदले में अपनी गाड़ी दे देंगे। हाँ, यही गाड़ी लगी थी, मैं एक्सचेंज कर लेंगे। सर 2 घंटे के लिए लेंगे, मैं लेके निकल जाऊंगी। और अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैम साइमा से भी है कि मैम अगर आपको मौका मिले अपने किसी भी स्टूडेंट से कुछ भी ईदी लेने का, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? जो सर ने कहा सेम, जब हम किसी भी टीचिंग की फील्ड में आने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो एक तरह से ही सोचने लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर, कि ये वाहिद एक ऐसा शोबा है जहाँ पर अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते ज़्यादा खुशी होती है, और यही ईदी होती है। ईदी क्या, ये ज़िंदगी का जो होता है ना, अचीवमेंट ही ये होती है उस वक्त के बच्चे हमसे आगे निकल जाएं, अपनी हर तरह की मोहब्बत बांटने में निकल जाएं, अपने डिसिप्लिन में हमसे आगे निकल जाएं, अपने एहतराम में, मोहब्बत में जो उनसे रिसीव होता है ना हमें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी सालों कॉल नहीं करते, कभी सालों नज़र नहीं आते, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इन टच होते हैं, तो जब हमें उनकी कोई अचीवमेंट नज़र आती है और उस पर हम मुबारकबाद देते हैं, तो वो वसूल हो जाता है वो सब कुछ। वो ईदी क्या, वो पूरी ज़िंदगी की लगाई हुई कोई मेहनत भी वसूल हो जाती है उसे एक मुबारकबाद में, कि अच्छा वो कहीं अचीव कर रहे हैं कुछ। यही चाहिए उनसे और कुछ नहीं, कि वो अपने सफ़र में हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने घर के लिए, फैमिली के लिए और अपने वतन के लिए, उस पूरे प्लानट के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन के रहें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की मैम ने। और मैम हमारे लिए भी बीइंग स्टूडेंट, आप हमारे मेंटोर्स हैं, आप हमारे टीचर्स हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी उसी टाइम होती है जब हम कुछ करते हैं और हमें खुशी होती है कि हमें ये सब कुछ सिखाने वाले हमारे मेंटोर्स, ऐसे मेंटोर्स हैं, सर फरहान हैं, मैम साइमा हैं, तो हमारे लिए भी ये बहुत फ़ख्र की बात होती है। मैं इसके अलावा ये पूछना चाहूँगा कि आज आप हमारे पास इस शो में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, ईद की खुशियाँ दोबारा हो गई हैं, अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों को प्रोग्राम कंडक्ट वो कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं, और आवाम के अंदर खुशियाँ बखेरने की कोशिश कर रहे हैं, और तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी राइट नाउ। और मैम आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपने स्टूडेंट से एक शो, जैसे आज ईद का हमारा एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम आज ISP स्टूडियो से अपनी ईद की खुशियों को आपस में मिल बांट के मना रहे हैं, तो आपको एक मौका मिला है, आप किसी भी एक स्टूडेंट को एक शो दे रही हैं, तो आप वो किसको देना चाहेंगी? जो आपको सबसे अच्छा, आपके लिए बेहतरीन शो अच्छा है। नहीं, जो सबसे पहले उसके लिए लर्निंग के लिए तैयार होगा। बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी जिसमें भी है ना, और जिसमें भी ये डेडिकेशन है कि मुझे टाइम पे सीखना है और कुछ बनना है, वो काम, टीचर का काम ही यही है कि वो एक रॉ मटेरियल जो मिलता है ना उसको बनाए। लेकिन उसमें जो पहली कोशिश है वो स्टूडेंट की तरफ से, या आपने सुना होगा, सर अगर मुझे करेक्ट कर दें, मुझे सेंटेंस भूल रहा है, कि जब स्टूडेंट विलिंग होता है कुछ करने के लिए, तो उस वक्त टीचर खुद ब खुद सामने आ जाता है। वही कॉमन प्रभाव, where there is a will there is a way। There is a way, बिल्कुल ऐसे ही है सर। टीचर विल अपीयर व्हेन स्टूडेंट विल बी विलिंग टू डू समथिंग। तो वो कोई भी हो सकता है, वो कोई, उसमें कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे कोई स्पेसिफिकेशन है कि मेरा कोई फेवरेटिज्म है, कभी नहीं। ये आपको जितने करीब लोग हैं उनको पता होगा कि मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है जैसे माँ भी रोने पे बच्चे को खाना देती है ना, बिल्कुल, उसका रोना बताता है कि बच्चे को कितनी भूख लगी है। स्टूडेंट भी देखिए, यू ऑल पीपल आर इक्वल फॉर अस। आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं,
तो जो बच्चा अर्ज अपनी शो करेगा कि वो ये काम करना चाहता है, तभी उसे हेल्प आउट किया जाएगा ना। अब एक बंदा चाहता ही नहीं है, फुटबॉलर को हम क्रिकेटर नहीं बना सकते, ऐसे ही सिमिलरली क्रिकेटर को हम एक फुटबॉलर या हॉकी प्लेयर नहीं बना सकते। यू हैव सम स्पार्क इन योर सेल्फ। तो अगर हमें वो स्पार्क नजर आएगा और आप वाकई करना भी चाहते हैं, तो आईएस सिर्फ करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी नहीं, आईएसपी का ये कल्चर है कि वो जरूर प्रमोट करता है अपने स्टूडेंट्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी जेंडर, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, हमारे तो स्टूडेंट है ना। तो जो भी कुछ करना चाहता है इन अ पॉजिटिव सेंस, हम उसे जरूर प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। और इसी के साथ हम अपने इस ईद शो के इख्तिताम की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे रिस्पेक्टेड सर फरहान हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, आईएसपी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए और इन तमाम अहलियान पाकिस्तान को एक दफ़ा ईद मुबारक कहें और एक मैसेज दे दें। मैसेज मेरा यही है तमाम कौम के लिए कि हमारे पास प्रॉब्लम बहुत है। हम अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो हमने रोशनी की वो किरण मिलकर तलाश करनी है और उस किरण के अंदर बकाया लोगों को भी शामिल करना है ताकि वो भी उस रोशनी से मुस्तफीद हो सके। पॉजिटिव वे में सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, किसी एक जमात या ग्रुप के लिए ना सोचें। और जब आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां हासिल करने की कोशिश करें। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हम अपने इस ईद ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारे उन प्यारे से सिंगर जो कि हमारे साथ शो के स्टार्ट से ही मौजूद थे और अब उन्होंने हमें दोबारा रिज्वाइन कर लिया है, बासित बलोच की तरफ चलेंगे कि वो हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएं और हम इस शो को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। जान दे बसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी मैं पूरी नू आना सी नहीं आया, दिल बांग बांग मेरे टकराया, धागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू रमाच बाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवे होवे आ जावे तेरा पूरा भी ना होवे, इंज बड़िया बड़ाइयां दी दिल बात किवे होवे आ जावे दिल तेरा, तू राजी ना होवे, तू राजी ना होवे, तू राजी ना होवे। आप सबको ईद की खुशियां मुबारक।